हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मिलते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, अगले वीडियो में हम लोगों ने जो है पाल गांव के विषय में चर्चा किया था। तो ये घनवादी जो है चित्रकार, आज हम पिकासो जी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसे चित्रकार हैं जिनका आप कक्षा 10वीं से लेकर जो है पीएचडी तक की प्रश्न में जो है जरूर पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी सतर्कता पूर्वक ध्यान को रखते हुए वह एंजॉय करते हुए हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पिकासो। ठीक है, पिकासो पिकासो जी का जन्म जो है दोस्तों 1881 से लेकर 1973 है। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास होगी दोस्तों थोड़ा तेजी से चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये बड़े चित्रकार हैं इसलिए। देखिए दोस्तों, इन्हें रूप का कातिल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें रूप का कातिल भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये घनवाद के जनक पिकासो कौन है? यही है। ठीक है, वह घनवाद के मूल प्रेरणा ठीक है, घनवाद के मूल प्रेरणा जो है दोस्तों वो सेजान जी से मिला है। सेजान जी कौन है? तो ये उत्तर प्रभाववाद के जनक है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रभाववाद के जनक है दोस्तों। अब देखिए, इनके पिता का नाम जो है दोस्तों वो है होसे रुइथ। ठीक है, माता का नाम है मराया। ठीक है, माता का नाम है मराया रुइथ। इनका नाम पाब्लो रुइथ पिकासो भी है। ठीक है, पाब्लो रुइथ पिकासो इनका पूरा नाम है, लेकिन ज्यादातर आप पाब्लो पिकासो ही पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम देख लेते हैं इनका प्रथम चित्र दोस्तों 1907 ईस्वी में अविनियों की स्त्रियां। ठीक है, 1907 ईस्वी में इनकी अविनियों की स्त्रियां। ये है प्रथम। अंतिम चित्र जो है वो है 3 नर्तक। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्कृष्ट चित्र देख लीजिए। सर्वोत्कृष्ट चित्र, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चित्र है दोस्तों 3 संगीतज्ञ। ठीक है, इनका जो सर्वोत्कृष्ट चित्र है दोस्तों वो है 3 संगीतज्ञ। ठीक है, अब देखिए इनकी उच्च शिक्षा देख लेते हैं दोस्तों। यहां देख लेते हैं हम शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है दोस्तों वो है सान फर्नांडो एकेडमी। ठीक है, सान फर्नांडो एकेडमी में जो है इनकी हुई थी। ये कहाँ है? ये स्पेन में है, स्पेन में। ठीक है, इनके शिक्षा हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके चित्र को जो है दोस्तों मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लू पीरियड। ठीक है, इसे कहते हैं नीला काल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पिंक पीरियड, इसको कहते हैं गुलाबी
काल। उसके बाद ये है दोस्तों निग्रो एज, इसे कहते हैं निग्रो काल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका समय है दोस्तों 1901 से लेकर 1904। इसका समय है 1904 से लेकर 1906। ठीक, इसका समय है 1906 से लेकर, ठीक है, 1908। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीकन कला है, अफ्रीकन। ठीक है, इसलिए आप भूलना मत। निग्रो काल क्या है? ये अफ्रीकी कला है, अफ्रीकन की कला है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए घनवाद का अंतिम चित्र, याद रखिएगा, घनवाद का अंतिम चित्र प्लस अति यथार्थवाद का, ठीक है, अति यथार्थवाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों, ये जो है दोस्तों वो है तीन नर्तक। यही है तीन नर्तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पिकासो जी का ही है। पिकासो जी दोस्तों देखिए 1900 व 1901 ईस्वी में इन्होंने युवा कला, ठीक है, युवा कला पत्रिका का संपादन किया, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी एक कलाकार थे। ठीक है, पिता इनके कलाकार थे। ठीक है, इनके पिता जो थे वो कला अध्यापक थे। ठीक है, देखिए जब ये 16-17 वर्ष की आयु में थे तो इनके जो चित्र बनाते थे, इनके दोस्त क्लासमेट जो है वो चकित रह जाते थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था। ये कला बनाने में इतने प्रवीण थे। देखिए इनके पिताजी कलाकार थे, कला के टीचर थे, अध्यापक थे। तो इनकी जो प्राथमिक कला है इनके पिताजी से पढ़ी, जिन 17 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 17 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी ने अब इनका जो ब्रश था, रंग था, कलर था, जो कुछ सामग्री थी उसको बांध कर पिकासो जी को दे दिए और इनको उच्च शिक्षा के लिए जो है ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए इनको जो है भेज दिए सैन फ्रांडो अकादमी में। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये 1904 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1904 ईस्वी में इनकी 75 चित्रों की प्रदर्शनी, ठीक है, 75 चित्रों की प्रदर्शनी जो है अम्बराज, नाम याद कर लीजिएगा, अम्बराज, ठीक है, अम्बराज ओ लार में लगी। देखिए दोस्तों, ये जो पिकासो जी थे ये जीवित रहते हुए आज तक के सबसे अमीर धनाढ्य व्यक्ति हैं। सबसे महंगी चित्र अगर किसी का बिका है तो पिकासो जी का बिका है। ठीक दोस्तों, एक नजर देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पाब्लो रुइज पिकासो 1881 से लेकर 1973 में इनका जन्म हुआ था। ये रूप के कातिल कहा जाता है, इन्हें उपनाम है रूप का कातिल। ये घनवाद के जनक जो है पिकासो है। घनवाद के मूल प्रेरणा जो है वो सेजान जी से मिली थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनके पिताजी का नाम होसे रुइथ था, माता का नाम मराया रुइथ था। ठीक है। प्रथम चित्र 1907 ईस्वी में अवनियों की स्त्रियां थी। अंतिम चित्र 3 नर्तक थे और सर्वोत्कृष्ट चित्र जो है 3 संगीत थे। इनकी जो शिक्षा है वो सैन फ्रांडो अकादमी में हुई थी, सैन फ्रांडो अकादमी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी उच्च शिक्षा जो है वो सैन फ्रांडो अकादमी में हुई थी। इसके बाद दोस्तों देखिए इनके जो चित्र हमने 3 भागों में बांटा गया। पहला है
ब्लू पीरियड, दूसरा है पिंक पीरियड और तीसरा है निग्रो एज। ठीक है, जिसका समय है 1901 से लेकर 1901 से 1904 है, और पिंक पीरियड है 1904 से लेकर के 1906 है दोस्तों, और नेग्रो है 1906 से लेकर 1908 है। ठीक है, उसके बाद देखिए घनवाद का अंतिम चित्र। ठीक है, घनवाद का अंतिम चित्र, वह घनवाद का अंतिम चित्र, वह अति यथार्थवाद का प्रथम चित्र जो है वो 3 मिनट तक है। 1900 ईस्वी में इन्होंने 1900 1901 कहीं पर 1900 दिया गया, कहीं पर 1901 दिया गया है। ईस्वी में इन्होंने युवा कला पत्रिका का संपादन किया था। 1904 ईस्वी में इनकी 75 चित्रों की प्रदर्शनी अम्बराज ओलार में लगी थी, जिसके बाद ये बहुत जब वो पेंटिंग बिकी तो ये बहुत अमीर हो गए, बहुत धनाढ्य हो गए, और ये वहीं स्पेन में, पहले तो ये किराए पे कमरे लेकर रहते थे, लेकिन जब इनकी चित्र बिकी 1904 ईस्वी में तो ये जो है देखिए पैसे इनके पास आए, तो ये दलितों की बस्ती में, ठीक है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये दलितों की बस्ती में जो है एक कमरा ले लिए, घर ले लिए। उस घर का नाम जो है वो वातो लब्बा था। ठीक है, आप याद कर किए रहिएगा, पिकासो, ठीक है, पिकासो के घर का नाम, ठीक है, पिकासो के घर का नाम वातो लब्बा, वातो लब्बा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद जो है 1907 ईस्वी में हमने एक चित्र बताया था कि 1907 ईस्वी में अविनमो की स्त्रियां, ठीक है, अविनमो की स्त्रियां चित्र 1907 में बनाए, इससे मिलता जुलता, ठीक है, इससे मिलता जुलता चित्र इन्होंने 1909 ईस्वी में, ठीक है, तीन संगीतज्ञ बनाया, 3 संगीतज्ञ हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे मिलता जुलता जो चित्र है वो 3 संगीतज्ञ 1907 ईस्वी में जो है इनकी घनवादी, प्रथम घनवादी चित्र भी आप कह सकते हैं। ये है घनवादी प्रथम चित्र। ठीक है, इनकी ये घनवादी जो है ये इनकी प्रथम चित्र है। ठीक है, इससे मिलता जुलता 1909 ईस्वी में इन्होंने 3 संगीतज्ञ जो है चित्र बनाए। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद इन्होंने 1937 ईस्वी में जो है गवर्निका चित्र बनाया। ये क्यों बनाया? वहां के स्पेन के जो शासक थे वहां पर युद्ध छिड़ गया, तो ये वो अधर्म पर युद्ध कर रहे थे। ठीक है, वो गलत तरीके से युद्ध कर रहे थे, तो पिकासो जी जो है गुस्से में आके, क्रोध में आके दुगना रात दिन काम करते हुए समाज में एक संदेश देने के लिए जो है क्रोध में ये चित्र का निर्माण किया। तो देखिए दोस्तों, ये 1937 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है, 1937 ईस्वी में इन्होंने गवर्निका नामक चित्र बनाया। ठीक है, गवर्निका नामक चित्र इन्होंने बनाया। 1937 ईस्वी में इन्होंने गवर्निका नामक चित्र बनाया, जो 25:1/2 व 11:1/2 अनुपात में था। ठीक है, अनुपात में था। देखिए मूर्तिकार भी थे, तो ये इनकी मूर्ति, ठीक है, मूर्ति 250 बनाया, जिसमें, ठीक है, मूर्ति 250 बनाया, जो डेड ऑफ वुमेन कब की है? 1909 की प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति है 1909 की जो है प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है, अब देखिए
इसके बाद हम इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रमुख चित्र देखिए दोस्तों, इनके चित्र ऐसे याद करो कि आप भूलो मत। तो देखिए दोस्तों, एक है वृत्त में युग्म, ठीक है, उसके बाद है पैर का अध्ययन, ठीक है, उसके बाद है डोने होसे का व्यक्ति चित्र, डोने होसे का व्यक्ति चित्र, ठीक है दोस्तों। ये है डोने होसे का व्यक्ति चित्र है, ये इनकी प्रारंभिक चित्र थी, याद रखना ये इनकी प्रारंभिक चित्र है दोस्तों। हम आगे लिखाते हुए चल रहे हैं। पाई पिता लड़का, ठीक है, 3 नर्तक, 3 स्त्रियां, वो 3 संगीतज्ञ, ठीक है, पनघट पर 3 महिला, ठीक है, पनघट पर 3 महिला, ठीक है। उसके बाद नट का परिवार, नट का परिवार, भांड परिवार, भांड परिवार, नट व गोला, ठीक है दोस्तों, नट व गोला, सर्कस, अल्जियर्स की महिला, ठीक है दोस्तों, अल्जियर्स की महिला, बिल्ली, बकरी, भेड़ वाला आदमी, ठीक है, भेड़ वाला आदमी। उसके बाद है वायलिन, वायलिन है, कुर्सी पर बैठी, कुर्सी पर बैठी महिला। उसके बाद कोलाज माध्यम में है दोस्तों, याद रखना ये कोलाज माध्यम में है, जो है वो है बेंत की कुर्सियां, ठीक है दोस्तों, बेंत की कुर्सियां कोलाज माध्यम में, इसलिए मैं इसे ऐसे डार्ट में दे दिया हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है वो है गिटार, गिटार वादक, ठीक है, वायलिन लिखा है कि नहीं, वायलिन, खोपड़ी, खोपड़ी व समाचार, ठीक है दोस्तों, ये है खोपड़ी व समाचार। इसके बाद है मजाकिया मुर्गा, मजाकिया मुर्गा, मजाकिया मुर्गा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो है श्वेत वस्त्र पहने या श्वेत वस्त्र में महिला, ठीक है दोस्तों, श्वेत वस्त्र में महिला हो गया आपका। और इसके बाद जो है युद्ध व शांति है, युद्ध व शांति, ये है भित्ति चित्र, ये है भित्ति चित्र, ठीक है दोस्तों। ये इनका जो है ये है इनका भित्ति चित्र, ठीक है। माता व बालक, माता व बालक, भिखारी, भिखारी कसरत करते व्यक्ति, कसरत करते व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। देखिए कसरत करते व्यक्ति हो गया, इनका भिखारी हो गया, और उसके साथ ही साथ जो है पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति हो गया, गौरनिका हो गया, पीड़ित व्यक्ति हो गया, गौरनिका हो गया दोस्तों। और इनका हाँ मूर्ति जो है वो है डेड ऑफ वुमेन हो गया। देखिए अभी जो बोलूंगा मैं उसे बता दूंगा, लिख लेना, ठीक है दोस्तों। देखिए
पैब्लो पिकासो का जन्म हो गया। देखिए पिकासो के घर का नाम जो है बातोलब्बा था, ठीक है। 1907 ईस्वी में अभिनयों की स्त्रियां जो इन्होंने बनाया था चित्र, इसी से मिलता जुलता 1909 ईस्वी में तीन संगीतज्ञ जो है इनका चित्र बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। वो उसके बाद 1937 ईस्वी में जो वहां की सेना थे वो अधर्म पक्ष से युद्ध कर रहे थे, उनकी जो युद्ध करने का तरीका था वो गलत तरीका था, इसलिए क्रोध में आकर रोष दिखाते हुए इन्होंने जो है दिन रात मेहनत करके गवर्निका जो है नामक चित्र बनाया, जो 25, 25.5 और 11.5 के अनुपात में जो है बनाया गया, तेल माध्यम से बनाया है। और इनकी जो मूर्ति है 250 मूर्ति जो है इन्होंने बनाया, जो डेड ऑफ वुमेन है। उसके बाद दोस्तों इनके चित्र में जो है देखिए वृद्ध युग में पैर का अध्ययन ढोने होने का व्यक्ति चित्र, पाए पीता हुआ लड़का, 3 नर्तक, 3 संगीतज्ञ, 3 नर्तक, 3 संगीतज्ञ और पनघट पर 3 महिला, नट का परिवार, भांड का परिवार, गोला व नट, सर्कस, अल्जीर की महिलाएं, बिल्ली, बकरी, भेड़ वाला आदमी, वायलिन, कुर्सी पर बैठी महिला, कोलाज माध्यम से बनी है, बेत की कुर्सी, गिटार वादक, वायलिन, खोपड़ी, समाचार, मजाकिया मुर्गा, श्वेत वस्त्र पहने महिला, युद्ध व शांति भी चित्र है, माता व बालक, भिखारी, कसरत करता व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, गवर्निका, डेड ऑफ वुमेन आदि है, आदि चित्र है, ठीक है दोस्तों। हमने जो है सब कुछ जहां तक संभव हो सका दोस्तों, हमने सभी चित्रों को जो है इनके इसमें समाहित करने का प्रयास किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, कुल मिलाकर हमने 30 चित्र को जो है इनके इसमें समाहित कर दिए और सभी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। आप इसको जो है पूरा देख लीजिएगा, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही है, बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना होगा तो करिएगा, लेकिन आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।